हेलो, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज मैं कार में इसलिए हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी घर की ग्रोसरी और थोड़ी बहुत अलग अलग इस तरह की शॉपिंग करने आई हूँ। मैंने सोचा चलो कैमरा भी ऑन कर लेती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। ऑल्डी आई हूँ आज मैं। इससे पहले बस एक ही बार मैं ऑल्डी आई हूँ, लेकिन मैं आई कीप ऑन सीइंग ऑल्डी स्टफ ऑन इंस्टाग्राम और ऑल्डी फाइंड्स आइल के बारे में सब बहुत तारीफ़ करते हैं, तो मैंने सोचा चल के देखती हूँ कि क्या है। मैं एक ही बार आई थी पिछले साल और मुझे ठीक ठीक लगा था, ज़्यादा कभी मन नहीं किया ऐसे दोबारा आने का। लेकिन अभी रिसेंटली ना मैंने गार्डन का कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ देखा इंटरनेट पे, तो मुझे लगा चल के देखती हूँ कैसा होगा। और फिर सोचा चलो कैमरा भी ऑन कर लेती हूँ और आपको भी लेके चलती हूँ। तो चलिए फिर पहले ऑल्डी चलते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। आज मैं वीडियो में अपने बच्चों के टीचर्स के लिए गिफ्ट्स पैक करने वाली हूँ। एक बहुत अच्छा किचन अप्लायंस है, उसको टेस्ट करके आपको पूरी कुछ एक इंटरेस्टिंग सी ना मैंने फ्यूजन रेसिपी बनाई है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और गिफ्ट्स भी पैक करेंगे और साथ में आपको लेके चलती हूँ ऑल्डी में शॉपिंग के लिए। तो लेट्स गो। दोस्तों पता है ऑल्डी ऐसा स्टोर है जहाँ पर ट्रॉली लेने के लिए क्वार्टर पहले इंसर्ट करना पड़ता है, तभी आपको ट्रॉली मिलेगी। एनीवेज अंदर जाकर सबसे पहले ना मैं ये वाले बनाना चिप्स लेने गई, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे इंस्टाग्राम में कुछ वीडियोस में देखा था और वाकई इनके बिल्कुल क्लीन इंग्रेडिएंट्स हैं, सिर्फ सॉल्ट, कोकोनट ऑयल और बनानास। तो ये मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं, $4 अप्रॉक्स का रेट था। कुछ मैंने बच्चों के टीचर्स के लिए ट्रीट लिए हैं, उनकी पसंदीदा। उसके अलावा मुझे एक ये ग्लूटेन फ्री ब्राउन राइस का बना हुआ पास्ता मिला, तो ये भी मैंने सोचा ट्राई करके देख लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली, लेकिन जो थोड़े बहुत मुझे क्लीन चीज़ें मिली और बच्चों के टीचर्स के लिए जो चीज़ें लेनी थी वो मैंने ले ली। ये कोकोनट ऑयल भी काफ़ी क्लीन दिख रहा था, मतलब बेसिकली इसमें सिर्फ कोकोनट वाटर है, वरना प्योर इतना मिलता नहीं मुझे हर बार। तो ये भी एक बॉटल मैंने ले लिया। इसके अलावा गार्डनिंग सॉइल तो मैं जितनी ले लूँ मुझे कम ही पड़ जाती है, और जब मैंने ऑल्डी का रेट देखा तो मैंने एक इंडोर और एक आउटडोर दोनों बैग्स उठा लिए। उसके बाद मैं गई ऑल्डी फाइंड्स आइल में, विच वॉज जस्ट ओके फॉर मी। अब मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं मिला जितना इतना इंटरनेट पे हाइप किया होता है, बट एनीवेज अच्छे प्राइजेस थे, कुछ चीज़ें अच्छी यूज़फुल थी जो मुझे ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट जिनकी थी नहीं। एक आधी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने ले ली। ये हैंगिंग प्लांटर्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन बाद में मैंने सोचा बिल्कुल ही प्लेन है, थोड़ा कलर होगा तो अच्छा लगेगा, बट इनका प्राइस काफ़ी अच्छा था। $10 के 2 अच्छे प्लांटर्स लगे मुझे। ये टूल्स का सेट भी काफ़ी कलरफुल था, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, बट आई डिड नॉट नीड एनी टूल्स राइट नाउ। पर मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ मिली जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये पहले आप थोड़ी बहुत फाइंड्स आइल की चीज़ें देखिए, यू विल सी व्हाट आई बॉट। बेसिकली पता है मैं ये प्लांटर लेने गई थी इंस्टाग्राम पे देख के, मुझे ये प्लांटर चाहिए था, लेकिन जिस ऑल्डी स्टोर पे मैं गई वहाँ ये लास्ट था और ये पूरा चिप्ड था। ये सिरेमिक के बहुत इंटरेस्टिंग से शेप के प्लांटर्स है। मुझे ये कप एंड सॉसर वाली शेप बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कलर भी अच्छा था, मैं जाके लूँगी, लेकिन मुझे नहीं मिला जो कलर मुझे चाहिए था। ब्लू वाले फिर भी थे, ये नहीं मिला। एनीवेज ये एक स्प्रिंकलर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाटर स्प्रिंकलर है और ये सपोजिटली पानी घूम घूम कर देगा। मेरे पौधों वाले गार्डन में मैं लगाने वाली हूँ। दूसरी वाली रो में किचन का सामान था, ये कुछ ऑर्गेनाइजर्स, बॉटल्स, वुडन बोर्ड्स और ऑयल बॉटल्स, ये सब अच्छे प्राइजेस पे थे वैसे ये सारी चीज़ें, लेकिन मुझे एज सच कोई इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी और मुझे ऑनेस्टली कुछ बहुत ख़ास नहीं लगा। हाँ बट ठीक है, थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, बट मुझे इतना भी नहीं लगा। एक्चुअली इंटरनेट पे काफ़ी हाइप है ऑल्डी की, बट इतना अच्छा मुझे नहीं लगा ऑनेस्टली। मैं नहीं जाने वाली हूँ ज़्यादा बार। तो आइकिया बहुत अच्छा है एक्चुअली, इससे यहाँ पे था तो सब कुछ, मतलब कैंडल्स भी, बेडशीट्स भी और ये रग्स वगैरह भी, बट मैं बस 4-5 ही चीज़ें वही लेकर आ गई जो मैंने अभी आपको दिखाई, और पॉटिंग सॉइल भी मैंने ली थी। और देख रहे हो ना दोस्तों, यूएस में कितना सारा एक्स्ट्रा काम हो जाता है, खुद करना पड़ता है ये सब कुछ, गाड़ी में भी लोड करना शॉपिंग करने के बाद, और फिर घर जाके गाड़ी से अनलोड भी करना पड़ता है घर तक। मुझे इंडिया की बहुत याद आती है, क्योंकि डोर स्टेप पे हर चीज़ डिलीवर हो जाती थी, हर चीज़, पॉटिंग सॉइल तक भी। ज़्यादा कुछ मिला नहीं,
बस मैं शौक पूरा करने ही आ गई थी। एक्चुअली बोर हो जाते हैं ना उसी सेम स्टोर में जाते जाते, तो मैंने इंटरनेट पे देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट ऐसा कुछ है नहीं। और मैंने ज़्यादा सामान नहीं लिया, एज यू हैव ऑलरेडी सीन। तो अभी मैं कॉस्टको बिल्कुल पास ही है, सोच रही हूँ कॉस्टको भी चली जाती हूँ, वीकली सप्लाईज भी आ जाएंगी और कुछ भी देख लेंगे क्या आया हुआ है क्या नहीं। कॉस्टको से शॉपिंग हो गई है और बिल था कुछ 365। चलिए आपको फटाफट से हॉल दे देती हूँ। तो वही सारी सब्जियां और फ्रूट्स हैं, खीरे वीरे, और नया सीज़न का फ्रूट है मस्क मेलन। साथ में ये लिए हैं आलमंड फ्लावर के रैप्स, ये बिल्कुल क्लीन है, आज इन पे डिस्काउंट था $3 का तो मैंने ले लिए। कभी कभी अड़ी थड़ी में काम आ जाते हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल क्लीन हैं। फिग है, और ये बच्चों के टीचर्स के लिए मैंने लिए हैं कैश्यू बटर टॉफ़ी फ्लेवर्ड में, शायद ये शुगर कोटेड कैश्यूज़ होंगे, मुझे लगा देने के लिए अच्छे रहेंगे। बाकी वही कुछ वेजिटेबल्स हैं, और आज वरुण के शूज़ लिए हैं, और ये कैरी गोल्ड का अनसॉल्टेड बटर है, इस महीने ये भी डिस्काउंट पे है कॉस्टको में, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। और मैंने थोड़े से एवरीडे यूज़ के कपड़े लिए हैं क्योंकि सीज़न बदल रहा था और कॉस्टको में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कपड़े आए हुए थे। एंड अगेन दिस इज़ मी लोडिंग द कार, और घर जाके इसे अनलोड भी करूँगी। और ये देखिए दोस्तों, इट इज़ 7:54 और कितनी अच्छी रोशनी है अभी भी। अब वो दिन शुरू हो चुके हैं जब रात को लेट सूरज ढलता है तो काफ़ी रोशनी रहती है। मेरी शॉपिंग तो हो गई, अब बस एक दो चीज़ें हैं वो जो ना उन टीचर्स ने कुछ फेवरेट पर्टिकुलर चॉकलेट और पर्टिकुलर कुछ उनके प्रेफरेंस कार्ड में था, तो आई थॉट अच्छा ही लगेगा, दे वुड अप्रिशिएट अगर हम सेम चीज़ उन्हें देंगे तो। आफ्टर ऑल दे आर द वंस टेकिंग केयर ऑफ माई किड्स व्हेन दे आर नॉट विद मी। तो बस एक आधी चीज़ रह गई है, वो या तो मैं वॉलमार्ट से कल लूँगी या वरुण को बोलूँगी, एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू हाउ आई एम गोइंग टू पैक देम। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि शुरू में मुझे भी काफ़ी अजीब लगता था कि ये डे लाइट जो है चलती रहती है 8:30-9 बजे तक, लेकिन अब वो दिन आ गए हैं जब 8:30 बजे तक अंधेरा होता है। तो फ़ायदा भी है कि मुझे ड्राइवर हूँ तो मैं इजीली जा भी पाऊँगी, इस टाइम अच्छी खासी रोशनी है तो दिन में मिल गया, यू कैन से दैट। लेकिन सुबह मुझे अजीब तो लगता है, बॉडी क्लॉक परेशान तो होती है ऑफ कोर्स। ये डे लाइट सेविंग का फंडा मुझे मेरी समझ से परे है, एंड आई रियली थिंक इट इज़ यूजलेस, इट्स नॉट नीडेड, नॉट एट ऑल नीडेड। बट एनीवेज चलिए अभी चलते हैं घर पे, और अब पता नहीं मैं रात को शूट करूँगी या नहीं घर जाके, क्योंकि थक भी गई हूँ, तो शायद मैं आपसे कल सुबह ही मिलूँगी अब। चलिए फिर सुबह मिलते हैं। हेलो अभी बस वॉलमार्ट से आए हैं। बच्चों की स्विमिंग के बाद ना हमें बहुत कन्वीनियंट लगता है कि ऑलरेडी बाहर तो निकले ही हुए हैं और घर की कोई भी ज़रूरत की चीज़ें हैं तो वो हम उसी समय लाना पसंद करते हैं। आज का मौसम है बहुत ही सुहाना, सर्दियों में नहीं पर जब गर्मियों में ऐसा मौसम होता है ना तो बहुत अच्छा फील होता है। अब ऑलमोस्ट गर्मी जैसी फीलिंग आने ही लग गई है। और मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि ये देखिए, पिछले साल ना मैंने यहाँ पर बहुत सारे जिनिया फ्लावर्स उगाए थे। अब वो डेड हो गए थे तो मैंने हटा दिए, लेकिन उनके सीड्स यहाँ खुद ही गिरे होंगे ना, और ये पॉलिनेट हो गए हैं खुद ही खुद, और इतने सारे छोटे छोटे ये जिनिया के प्लांट्स आ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ बेसिकली कि किस तरह से प्लानिंग करूँ इसकी कि इनको डिस्टर्ब भी ना करूँ, क्योंकि जिनिया बहुत सुंदर आए थे पिछली बार, ये भी डिस्टर्ब ना हो और साथ ही साथ नए वाले भी थोड़े बहुत मैं फ्लावर्स लगा पाऊँ। और आज ना हम वही बहुत सारी प्लांट शॉपिंग भी करके आए हैं, चलिए मैं पहले आपको वही दिखाती हूँ। वॉलमार्ट से ही आज इतने सारे सुंदर पौधे ले आए। एक्चुअली वरुण और मुझे दोनों को ही बहुत शौक़ है पौधों का, फूलों का, पौधों का, सब्जियों का भी। तो वरुण और मैं दोनों खुशी से चूज़ कर करके, और हमें देख देख कर बच्चों का भी इंटरेस्ट इस काम में बहुत होता जा रहा है।
और ये सब हमने लिया, ये मैंने एंट्री वे के लिए लिया है, काफ़ी सुंदर है ना। ये भी कोलियस की एक वैरायटी है, पिछले साल कोलियस इतना ज़्यादा चला था मेरा, मैंने उसे भी कटिंग को पानी में डाल के रखा हुआ है, वो कटिंग भी काफ़ी फ्लरिश हो गई है, मैं उसे भी जल्दी पॉट भी करने वाली हूँ। थोड़े बहुत वेजिटेबल्स के भी ले आए हैं क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी इस बार सीड्स डालने में, तो मैंने सोचा 2-4 लेने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे पौध लेके आ गए हैं, ये पेपर्स है कलरफुल, बेसिल तो खैर किचन गार्डन के लिए है, क्यूकम्बर है, थोड़े से फूल हैं, ये सब लाए हैं। पर ये सारे प्लांट्स ना हम कुछ इसमें से बच्चों के टीचर्स को गिफ्ट करने के लिए भी लाए हैं। मैंने सोचा कि फूल देने से अच्छा यही रहेगा कि हम प्लांट्स ही दे दें। और दूसरी बात ये भी है कि मुझे फूल लेने के लिए वीकडेज़ में फिर से मार्केट जाना पड़ता, और प्लांट्स तो मैं अभी वीकेंड में ही लेके आ गई। काफ़ी सुंदर सुंदर प्लांट्स है, जैसे ये गिफ्टिंग के लिए लाए हैं हम, और ये वाले लाए हैं गिफ्टिंग के लिए स्पेसिफिकली फॉर देयर टीचर्स, दोनों बच्चों के टीचर्स के लिए। तो ये ऐसे बुके से तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, थॉटफुल भी, कि प्लांट जो है ग्रो भी करेगा उनके पास एंड दे विल रिमेंबर प्रॉबेबली। तो ऐसे एक्चुअली देखने में भी बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। देखिए ये मेरा मनी प्लांट भी कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। इसकी इंडिया से आके मैंने एक बार कटिंग की थी, तो अब इसमें 2-2 ऐसे वेन्स आ रही हैं, काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे एक अच्छी धूप आ जाती है, इधर इसको धूप मिलती रहती है, तो ये भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। चलिए, अब इतने अच्छे अच्छे मौसम में ना मेरा एक स्पेशल रेसिपी बनाने का मन है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। थाई करी के फ्लेवर में बनाऊंगी ऑर्जो पास्ता, वो आपके साथ भी रेसिपी भी शेयर करती हूँ, और मुझे आपको नया राइस कुकर भी दिखाना है, उसके बारे में भी बात करते हैं और रेसिपी भी बनाते हैं। खाना बनाने से पहले ना मैं काउंटर को खाली कर रही थी, तो कल जो बेरीज वगैरह लाई थी उन्हें रात को ऐसे धो के रख दिया था ड्राई होने के लिए, और ओवरनाइट ये अच्छे से ड्राई हो जाती हैं, उसके बाद ही मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स और डीएम्स आते हैं कि आप बेरीज स्टोर कैसे करते हो। तो दोस्तों, स्टोर करने से पहले ना एक तो इन्हें अच्छे से धो के बिल्कुल ड्राई कर लेना चाहिए, और आप मुझे देखोगे जो भी बेरी थोड़ी बहुत भी ख़राब है ना, उसे मैं स्टोर नहीं कर रही हूँ, उसे बिल्कुल अलग रख रही हूँ। अगर कोई मोल्ड वोल्ड शुरू हो चुकी है तो उसे अभी फेंक देंगे, लेकिन अगर थोड़ी बहुत गलने की शुरुआत है तो वो पोर्शन हटा के मैं अभी की अभी कोशिश करती हूँ कि काट के खिला दूँ घर में सबको। इस तरह से जब मैं बेरीज स्टोर करती हूँ ना, और ग्लास जार में नीचे भी टिश्यू लगा देती हूँ, और ज़रूरत लगती है तो ऊपर भी लगा देती हूँ, फिर बेरीज आराम से मेरी हफ्ते 8-10 दिन तो चली जाती हैं। ब्लैकबेरीज और ब्लूबेरीज तो इससे भी ज़्यादा चल जाती हैं, रास्पबेरीज 5 दिन चल जाती हैं, और स्ट्रॉबेरीज भी 5-6 दिन ऐसे चल ही जाती हैं। इस तरह से मैं जब से ये मैंने ना, मुझे 7-8 महीने हो गए इस सिस्टम को बनाए हुए, तो फ्रिज में जगह भी कम लेती हैं। इस तरह से बोल्स में रखने की बजाय इस तरह से रखना मैं अब प्रेफर करती हूँ, और ख़राब भी नहीं होती। रेसिपी शुरू करने से ना पहले मैं आपको ये राइस कुकर भी दिखाना चाहती हूँ। ये थोड़े दिन पहले मेरे पास आया था फ्रॉम द ब्रांड कोसोरी। तो एक्चुअली कुछ ब्रांड्स सच में अपना रिव्यू जानना चाहते हैं, दे रियली वॉन्ट टू नो हाउ देयर प्रोडक्ट इज, एंड उन्होंने मुझे यही बोला था। सो फॉर दैट रीजन आई हैव बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर लाइक लास्ट 7 to 8 days ऑलमोस्ट एवरी डे, क्योंकि मैं इसके साथ अच्छे से एक्वेंटेंस होकर ही आपको इससे इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। तो दोस्तों, ये ना स्लो कुकिंग मेथड पे काम करता है। इट हैज़ 18 डिफरेंट फंक्शंस, बहुत ही स्लीक सा टच पैनल है इसका, और आपको प्रोडक्ट तो दिख ही रहा है कि काउंटर पे रखा हुआ कितना मॉडर्न और स्लीक लग रहा है। इसमें आप हर तरह की ग्रेन सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक इट हैज़ वाइट राइस फंक्शन, ब्राउन राइस, ओट मील, और ग्रेन्स में सारी आपकी बीन्स वगैरह भी आ जाएंगी। तो इसके साथ में ना एक बहुत ही वास्ट रेसिपी बुकलेट आई है, जिसमें हर चीज़ की टाइमिंग मेंशन्ड है कि कब आप कौन सी चीज़ कुक कर रहे हो, तो कितना आपको टाइम में और कितना पानी डालना है इसमें। पानी इसमें बहुत कम यूज़ होता है। लाइक राइस ना मैं यूजुअली ओपन पैन में बनाती हूँ तो डबल क्वांटिटी पानी की यूज़ करती हूँ, लेकिन इसमें ना जस्ट 1/4 कप एक्स्ट्रा पानी डलता है। राइस के का जो है मतलब 1:1.25 इज़ द वाटर रेशो, और राइस इतनी अच्छी बनती है। मैं यहाँ पर अभी थोड़े से ना क्लिपिंग्स डाल देती हूँ। मैंने पिछले 8-10 दिनों में जो जो चीज़ें इसमें ट्राई की हैं, किनुआ, बासमती राइस, छोले और दालें, तो मैं रोज़ ही इसमें कुक कर रही हूँ अपनी सारी रोज़ की जो दाल बनती है। तो मुझे इसका जो खाना बना हुआ है वो बहुत अच्छा लगा बिकॉज ऑफ द स्लो कुकिंग प्रोसेस। हमारी दादी नानी जब स्लो कुकिंग किया करती थी तो एक तो टेस्ट रिटेन होता था, साथ ही उनके मिनरल्स और विटामिन्स भी रिटेन होते थे सारे फूड प्रोडक्ट्स के। तो वही चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी। बस इसमें ना
ओवरऑल मुझे फंक्शनैलिटी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बढ़िया लगी है। मैं अपनी लास्ट में एक छोटा सा रिव्यू है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि बहुत वास्ट चॉइस ऑफ रेसिपीज़ है। उसके अलावा आप जो भी चाहो इसमें बना सकते हो। वेजिटेबल्स है, सी फूड है, मीट है, प्रोटीन्स हैं, वटेवर बेसिकली, ठीक है, ब्रेकफास्ट से लेकर। और साथ में इसमें कुछ रेसिपी आइडियाज़ भी हैं टाइमिंग्स के साथ साथ, काफ़ी सारी पास्ता एंड ऑल, एवरीथिंग कैन बी कुक्ड इन दिस। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए देव गिवन दिस QR कोड विच यू कैन डायरेक्टली स्कैन फ्रॉम द स्क्रीन। यस, साथ में यूजर मैनुअल भी आया है। एक इसके साथ 3 क्वार्ट्स का इनर पॉट आया है। ये इनर पॉट है जिसमें यहाँ पर मेजरमेंट्स लिखे हैं, ओट्स के भी, राइस के भी, सेम गोज फॉर ऑल द बीन्स एंड ऑल। साथ में ना इसमें, जैसा कि मैं आपको मोड्स के बारे में बता रही थी, तो इसमें स्टीम मोड भी है, स्लो कुकिंग मोड भी है और सौते मोड भी है। इसमें डिले टाइमर भी है, लाइक आप अगर रात को राजमा वगैरह भिगो के सो रहे हैं तो यू कैन टाइम इट अप कि सुबह आपके उठने से पहले आपके छोले उबले हुए मिलेंगे। एंड लाइकवाइज 24 घंटे तक का इसमें डिले टाइमर है। स्लो कुकिंग मोड भी 24 घंटे तक का अवेलेबल है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। डिले टाइम आप कर सकते हो, स्लो कुक मोड आप चूज़ करो तो अप टू, आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो काफ़ी रसीली अच्छी लगती हैं, तो लाइकवाइज यू कैन सेलेक्ट योर टाइम एंड पुट योर इंग्रेडिएंट्स एंड इट विल कुक देम स्लोली और पूरा उसका फ्लेवर जो है रिटेन करेगा। तो ये था। और इसमें एक ये प्रेशर इसका गैस्केट आया है जिसे ऑपरेट इस तरह से करना है, इसको पुश अप करके एंड देन इट कम्स आउट वेरी इजीली। क्लीन करने के लिए इसे इस तरह से खोलना है। और ये प्रेशर कुकिंग डिवाइस नहीं है दोस्तों, इट इज़ नॉट एन इंस्टेंट पॉट, इट इज़ अ राइस कुकर विद 18 डिफरेंट फंक्शंस। और साथ में इसके एक ये स्टीमिंग बास्केट भी आया है स्टेनलेस स्टील का। सारी वेजिटेबल्स को आप इसमें स्टीम कर सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं स्टीमिंग के भी, आई हैव ट्राइड इट ऑलरेडी। और बास्केट का साइज भी काफ़ी अच्छा है। राइस कुकर है तो राइस तो इसमें बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए एक एक दाना कितना खिला हुआ बना है। और ये देखिए दोस्तों किनुआ भी इसमें कितना परफेक्ट बना है, बिल्कुल एक एक दाना खिला हुआ बना है। सारी दाल्स मैंने इसमें ट्राई करके देख ली हैं। थोड़ा डिफरेंट टाइम लगता है बट ऑटोमेटिक इसमें कट ऑफ हो जाता है। इसको सेंस हो जाता है कि दाल पक चुकी है और ये ऑटो कट ऑफ कर देता है अपने आप कुकिंग टाइम को। अब मैं कुछ सब्जियां चॉप कर रही हूँ और साथ साथ ही खा रही हूँ मस्क मेलन जो मैं कल लेके आई थी। सब्जियों में मैं यहाँ पर कैरेट, थोड़ी कलरफुल पेपर्स, थोड़ा प्याज और टोफू चॉप करूँगी। और थाई करी में वैसे ना ब्रोकली भी बहुत अच्छी लगती है, आज मेरे पास थी नहीं। बीन्स थी तो मैंने हरी सब्जी के नाम पे बीन्स डाला क्योंकि कलरफुल वेजिटेबल्स खाने में और देखने में मज़े आते हैं ना। और दोस्तों मैं ना कभी बिलीव नहीं करती, इन पे बैग्स पे लिखा होता है ना प्री वॉश्ड एंड रेडी टू यूज़, लेकिन मेरे लिए तो वॉश करना एकदम नेसेसिटी है। क्या आप भी मेरी तरह करते हो? मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। तो चलिए सारी चॉपिंग हो चुकी है, बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं इसे, ये मैंने बोल इसका लगा दिया है इसमें और अब मैं प्री हीट कर रही हूँ सौते मोड में। सौते मोड में पहले वेजिटेबल्स को हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद फिर से स्लो कुक करेंगे जब हम पास्ता इसमें डाल देंगे, जब करी को कुक करना होगा। तो प्री हीट करने से पहले ही मैंने सौते मोड का टाइम लगा दिया कि मुझे 8 मिनट तक फ्राई करनी है चीज़ें, ओके। हालांकि बाद में आई एंडेड अप इंक्रीजिंग दिस टाइम, बट प्री हीट हो गया था। उसके बाद आई एडेड 2 टीस्पून्स ऑफ ऑलिव ऑयल। साथ में मैं डाल रही हूँ सबसे पहले इसमें स्लाइस्ड अनियंस। आज मैं वाइट अनियन यूज़ कर रही हूँ इसमें। अनियन के साथ साथ ही ना बस एक बार मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया 3-4 गार्लिक क्लोव्स एकदम क्रश करके। और जब अनियन साइड से थोड़ा थोड़ा गोल्डन होने लग जाएगा ना, उसके बाद हम इसमें डालेंगे टोफू और टोफू को थोड़ा सा फ्राई करेंगे एकदम तब तक जब तक वो भी थोड़ा थोड़ा गोल्डन ना होने लग जाए। ऐसा करने से टोफू में ज़्यादा स्वाद आएगा, थोड़ा फ्राई कर लोगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अदरवाइज़ आप डाल तो ऐसे भी सकते हो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ
थोड़ा सा एडिशनल टोफू का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा और टेस्टी लगेगा। और फिर टोफू को फ्राई करने के बाद हम डालेंगे सारी की सारी सब्जियां एक साथ। आप जो भी चाहो ना इसमें वेजिटेबल्स डाल सकते हो जो आपको अच्छी लगती हो। आप इसमें लीक्स भी डाल सकते हो, जुकीनी भी डाल सकते हो, जो आपको पसंद हो, वटेवर। ब्रोकली बहुत अच्छी लगती है, बस आज मेरे पास थी नहीं इसलिए मैंने नहीं डाली है। साथ में आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये थाई करी पेस्ट। वैसे इस पेस्ट को घर में बनाना बहुत आसान है अगर आपको ये वाले इंग्रेडिएंट्स मिल जाएं तो। बस एक चटनी टाइप का पेस्ट बनाकर डालना होता है। मैं पहले 1-2 बार स्क्रैच से रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, अगर आप चाहो तो देखना। तो यहाँ पर ना मैं 2 टेबलस्पून जितना ये पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप थोड़ा कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हो। इस पेस्ट में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं थे तो मैंने यही वाला यूज़ कर लिया, वरना जैसे मैंने बताया आप घर में आसानी से बना सकते हो। बस इंग्रेडिएंट्स कुछ थाई अरोमेटिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर वो आपको मिल जाएं तो बहुत बढ़िया। साथ में मैंने डाला है ये 1 कप ऑर्जो पास्ता। तो जब आप इसको गैस पे कुक करते हो तो ये 9 मिनट का टाइम इसमें दिया हुआ है। तो वैसे ना इस कुकर के साथ ये वाला कप आया है मेजरिंग के लिए, बट यहाँ पर मैं पानी आई बॉल करके लगभग 3-3.5 कप डाल रही हूँ। फिर मैंने नमक डाला और इसको स्लो कुक मोड पे ढक के बंद करके कुक होने के लिए रख दिया 15 मिनट के लिए। जैसा कि मैंने बताया ये ऑर्जो पास्ता गैस पे अगर आप पकाओगे तो 8-9 मिनट में ऑल डांटे हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा ये स्लो मोशन मोड है इसलिए मैं इसे 15 मिनट के लिए पकाती हूँ। तो 15 मिनट में जब मैंने इसे खोल के देखा तो वाकई पास्ता बहुत अच्छे से ऑल डांटे पक गया था। इस तरह से बीप का साउंड आने के बाद मैंने इसे ओपन किया और पास्ता बहुत अच्छे से पक चुका था 15 मिनट में। और ये डिश देखिए ऑलरेडी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, टेस्टी तो बहुत बनी थी। बस अब इसमें एक फाइनल इंग्रेडिएंट जा रहा है विच इज़ कोकोनट मिल्क। तो ये ना आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, आपको जितना थिक और थिन रखना है उस हिसाब से। जैसे आज मैंने दिखाया ना थोड़ा बारिश वाला मौसम था तो मैंने इसे सूपी बनाया था और हमें खा के बड़ा मज़ा आया। तो कंसिस्टेंसी तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से रख सकते हो। और फिर एक बॉयल आने के बाद मैंने इसमें डाले हैं थोड़े से फ्रेश बेसिल लीव्स, हाथ से काट के, ताकि और ज़्यादा ऑथेंटिक फ्लेवर आए। चाकू से काटने की बजाय अगर आप हर्ब्स को कोशिश करो कि हाथ से काटोगे ना तो और उनका फ्लेवर रिटेन रहता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता। और डिश कैसी लग रही है आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। और ये ना एक बार तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही इजी है और क्विकली भी बन जाती है, आपने देखा ही जैसे कि। और 1 पॉट डिश है, बर्तन भी ज़्यादा गंदे नहीं होते और लंच या डिनर कभी भी खा सकते हैं इसे। तो मैं आपको बता रही थी ना इस कुकर में मुझे बस एक ही चीज़ लगी, आई विश कि इनका इनर पॉट जो है वो नॉन स्टिक कोटेड ना होता। जब तक इसमें स्क्रैच नहीं आएगा तब तक तो ठीक है, लेकिन आपको तो पता ही है ना नॉन स्टिक पैन्स में अगर एक भी स्क्रैच आ जाए तो फिर वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकता है। सो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट दिस ब्रांड टू कम अप विद अ वर्जन विच हैज़ अ बोल ऑल्सो ऑफ स्टेनलेस स्टील। जो इनका स्टीमिंग बास्केट है वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छे मटीरियल का है, बट ऑल इन ऑल राइस कुकर की फंक्शनैलिटी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। एंड स्लो कुकिंग की वजह से जो खाने में टेस्ट रिटेन होता है ना उसके तो क्या कहने। वीकडेज में बच्चों के साथ ही गिफ्ट्स भेजने हैं तो मैंने सोचा इन्हें भी मैं वीकेंड पे ही पैक करके रख लेती हूँ। मैं वैसे ज़्यादातर चीज़ें जैसा कि आपको बताया टीचर्स की ना प्रेफरेंसेस, हमें बड़ी बेटी की तो ईयर बिगिनिंग में ही मिल गई थी कि उसकी टीचर को ये पसंद है, इनफैक्ट अमेजन विश लिस्ट भी। तो मुझे लगता है कि ठीक ही है, यहाँ का कल्चर भी इंडिया का थोड़ा अलग है। इंडिया में हम 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे याद है जब हम बच्चे थे ना तो उस दिन हम टीचर बन के क्लास में इनैक्ट करते थे और टीचर को उस दिन पूरा दिन रिलैक्स करने को मिलता था और बाकी कार्ड्स वगैरह जो देने हैं वो देते ही थे, गिफ्ट्स एंड कार्ड्स। तो इंडिया में कुछ टीचर डे ऐसा होता था। और जब मैं बड़ी हुई ना तो टीचर्स डे के दिन फेट होता था स्कूल में, तो एक बार मैंने स्कूल में गोलगप्पे का स्टॉल लगाया था, वो भी बहुत फन था, काफ़ी मज़ा आया था उस दिन। स्कूल में गोलगप्पे बेचे थे मैंने, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो मेमोरी है लाइफ लॉन्ग एक्चुअली। तो यहाँ का कुछ कल्चर ऐसा है, बट आई थिंक ये भी अच्छा ही है टू वैल्यू दोज पीपल। और मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज
छोटी बेटी है जैसे मेरी, तो उसके लिए तो मुझे काफ़ी रिलीफ लगा कि शी फाउंड अ गुड टीचर हु रियली टेक्स केयर ऑफ हर, शी नीडेड दैट वेरी मच। तो बच्चों को अपनापन अगर स्कूल में मिल जाए, और आपको तो पता ही है कि हमने इंडिया से अभी अभी मूव किया, और फिर मेरे दोनों बच्चों के लिए ना इतना मुश्किल नहीं रहा। थैंकफुली उन दोनों को अच्छे टीचर्स मिले, बच्चे भी एडजस्टेबल हैं, और टीचर्स आर द वंस हु आर मेकिंग देम फ्रेंडली विद दिस प्लेस, राइट। और उनको काफ़ी अच्छा फील भी करवा रहे हैं, सो दैट दे फील फ्री इन स्कूल। तो मैं खुद भी उनको काफ़ी थैंक करना चाहती हूँ बच्चों के टीचर्स को। लास्ट ईयर मुझे इस कल्चर के बारे में पता ही नहीं था, तो वी मिस्ड इट, टोटली वी मिस्ड इट। इसीलिए इस बार आई वांटेड टू रियली डू समथिंग फॉर देयर टीचर्स। तो हम कुछ गिफ्ट कार्ड्स लाए हैं, जैसे कि मैंने कल दिखाया था, ये मैं अपने मन से लेके आई हूँ कॉस्टको से, कैश्यू बटर टॉफ़ी। तो इस तरह के काजू हैं, शुगर में लिपटे हुए होंगे आई नो, बट फॉर गिफ्टिंग पर्पज आई थॉट दिस इज़ ओके। ये टीचर्स की खुद की प्रेफरेंसेस हैं, जिसको जो पसंद है उस हिसाब से हम लेके आए हैं। थोड़ी बहुत मैं छोटी छोटी कॉफ़ी का भी एक्स्ट्रा ऐसे ही पैक्स ले आई। सारे टीचर के फेवरेट स्नैक्स हैं, और एक ये मैं लेके आई हूँ स्टिकी नोट्स, बिकॉज टीचर्स को स्टिकी नोट्स काफ़ी अच्छे लगते होंगे, आई मीन यूजफुल होगा इसलिए ले आई। और पैक करने के लिए कुछ सामान लाई हूँ, तो चलिए पैकिंग शुरू करते हैं। वीक डेज के हिसाब से ना सब डिवाइडेड है। बच्चे कुछ अपने टीचर्स के लिए प्लांट्स भी लाए हैं, जैसा मैंने पहले दिखाया। तो दोनों बच्चे अपने आप पसंद करके लाए हैं कि वो किस टीचर को क्या देना चाहते हैं। ये लाई है छोटी बेटी, और ये लाई है बड़ी बेटी अपने टीचर के लिए। तो मैं सब वीकडेज में, वीकेंड में ही करके रख दूंगी, ताकि मेरा वीकडेज सुकून से जाए। बस एवरीडे सुबह उन्हें एक पैक उठाना होगा और वो चले जाएंगे। और ये जो उनका फिनाले गिफ्ट है, मतलब जो लास्ट डे मैं भेजने वाली हूँ, जिसमें गिफ्ट कार्ड भी रखने वाली हूँ, उसके लिए मैं ये डॉलर ट्री से बास्केट लेके आई थी। ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे, ठीक साइज़ है इनका। इसमें मैं ये रख के अभी आपके सामने ही पैक करूँगी। तो चलिए फिर पैकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इन बास्केट्स में डाले हैं कुछ बास्केट फिलर्स, जो मैं डॉलर ट्री से लेके ही आई थी। और बस फिर जो मैंने टीचर्स के लिए चीज़ें ली थी, और पता है फन एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने बहुत दिनों से प्लानिंग कर रखी थी कि इन बास्केट्स में मैं एक एक हैंड क्रीम और एक एक लिप बाम और डालूंगी, जो कि मैं ऑलरेडी ला रखी हूँ घर पे, ठीक है। लेकिन मैं जब फाइनल डे में ये पैक करने लगी तो भूल गई। पता नहीं, मैं ना शायद फ्राइडे तक इनको खोल के डाल दूंगी। अभी फ्राइडे को मुझे इन्हें बच्चों के साथ भेजना है, मैं दोबारा पैक करने का टाइम निकाल के डाल दूंगी। तो मैंने बास्केट्स में रखे हैं वही काजू, एक एक कोल्ड कॉफ़ी का पैक, इसमें शायद 6 कॉफ़ीज़ बन जाती हैं इस छोटे से बॉक्स से। और रखे हैं ये गिफ्ट कार्ड्स, ये टारगेट स्टोर के गिफ्ट कार्ड्स हैं। मोस्टली यहाँ पर लोग टारगेट से शॉपिंग करना पसंद करते हैं, तो हमने सोचा हम वही ले लेते हैं। अमेज़न या टारगेट इधर अच्छा रहेगा। तो मैंने तो यही लिए हैं टारगेट के, ठीक है। ये इतने अच्छे कलर्स वगैरह में अवेलेबल थे, और बच्चों ने खुद ही पसंद किया अपनी अपनी टीचर के लिए। जिस बेटी को जो अच्छा लगा उसने खुद पसंद किया, जैसा कि मैंने बताया, प्लांट भी और गिफ्ट कार्ड्स भी। एनीवेज, उसके बाद ये बोज भी मैं डॉलर ट्री से ही लाई थी, और ये रैपिंग पेपर मैंने बहुत पहले अमेज़न से बल्क में मंगाया हुआ था, तो ये घर में ही रखा रहता है हमेशा। इसी से मैंने पैक कर दिए हैं, और मुझे तो ये बड़े अच्छे और क्यूट लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं बताना, और बाकी गिफ्टिंग आइडियाज़ भी आपको कैसे लग रहे हैं ये भी बताना। बाकी के जो गिफ्ट्स हैं ना, जैसे टीचर्स को ना पूरे वीक में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है स्कूल वालों ने ही, कि आज ड्रिंक लेके आओ टीचर के लिए, आज स्नैक्स लेके आओ, आज कार्ड लेके आओ। तो मैंने बाकी के गिफ्ट्स ऐसे गिफ्ट बैग्स में रख दिए थे, और साथ में इनको ऊपर से कवर करने के लिए ये टिश्यू पेपर भी मैं डॉलर ट्री से लाई थी, बड़े कलरफुल और सुंदर से। तो इस तरह से गिफ्ट बैग्स में हर गिफ्ट के अकॉर्डिंग लाई थी, जैसे ये बॉटल का बॉटल साइज़ का, स्नैक्स के स्नैक्स साइज़ के, वटेवर। और उसके बाद ना मैंने बच्चों से खुद से नोट्स लिखवाए और नोट्स बनवाए। छोटी बेटी तो खैर अभी बहुत छोटी है, तो आई आस्क्ड हर टू एक्सप्रेस हर इमोशंस विद स्टिकर्स। तो उसके लिए कार्ड्स की कटिंग मैंने कर दी थी, और उससे बस स्टिकर चिपकवा दिए थे, और थोड़ा बहुत मैंने खुद लिख दिया था। और इन सब चीज़ों पे फिर बाद में हमने टैग भी लगा दिए थे। कुछ बड़ी बेटी से तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे कोट्स लिखवाए थे, जैसे स्नैक्स के लिए भी। अभी आप पढ़ोगे आगे कोट्स भी, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूंगी। लाइक दीज प्लांट्स, इन प्लांट्स के लिए हमने यूज़ किया था कोट, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी ग्रो।
तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे टीचर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। ये सब छोटी बेटी के कार्ड्स हैं जो मैंने उसके साथ बैठकर बनवाए हैं। बस फिर मैंने इनको सब पे स्टिक करके एक काउंटर जो दूसरी साइड वाला है उस पर रख दिया है, और अब पूरे हफ्ते मुझे टेंशन नहीं रहेगी, बच्चे अपना एक एक लेके जा सकते हैं। बस मुझे उन्हें रिमाइंड कराना है कि आज आपका ये है, आज आपका ये है। तो पूरे वीक की तैयारी मैंने पहले ही कर दी है। एंड इसको करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा रिलीव्ड फील हो रहा था एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी ना, तो इनसे मेंटल लोड हो जाता है। फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक रख रही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टिल नाउ, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।